नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएचयू स्टडी कैपिटल की जो सीरीज़ चलती है पिछले वर्ष से ही, जिसमें हम बात करते हैं बीएचयू के टॉपर से, हमारी उस सीरीज़ का नाम है, पिछले साल से ही जो चल रहा है, आप सभी को जानकारी होगी कि ज्ञान की बात होनहारों के साथ। उस सीरीज़ के माध्यम से हम लोग बीएचयू के टॉपर्स का इंटरव्यू लेकर के आते हैं, टॉपर्स का टिप्स लेकर के आते हैं। इस इंटरव्यू के माध्यम से, इस टॉपर टॉक के माध्यम से बीएचयू के जो टॉपर्स होते हैं, जो रैंक होल्डर्स होते हैं विभिन्न सब्जेक्ट के, वो आपके सामने अपनी स्ट्रेटजी रखते हैं, अपने तौर तरीके रखते हैं, क्या क्या उन्होंने क्या क्या फॉलो किया, क्या क्या पुस्तकें फॉलो की, क्या क्या बुक्स को फॉलो किया, क्या क्या प्रीफर किया, प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट सीरीज कैसे उन्होंने तैयारी की। यानी पूरी तरह से आपको तैयारी का एक खाका दे देते हैं, एक ढांचा दे देते हैं, जिसके थ्रू आप तैयारी अपनी अच्छे से कर सकें। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं राहुल जी। सबसे पहले राहुल जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में। जी थैंक यू। राहुल जी का जो इंडेक्स था वो एमए ज्योग्राफी इस बार इंट्रेंस एग्जाम 2020 का हुआ था, उसमें इन्होंने ईडब्ल्यूएस रैंक 10 के साथ इन्होंने इस इंट्रेंस को क्वालिफाई किया था। तो सबसे पहले राहुल जी, आपको हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने इस इंट्रेंस को इतने अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई किया है। बहुत धन्यवाद। राहुल जी, सबसे पहले चूँकि आपने एमए ज्योग्राफी यहाँ से रैंक 10 के साथ क्लियर किया है, ईडब्ल्यूएस रैंक 10, तो सबसे पहले आप बताइए अपने विषय में अपना जो रैंक वगैरह है वो स्टूडेंट के सामने बताइए। मैं मूलतः पटना के रहने वाला हूं। मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं 2017-20 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया हूं और अभी मास्टर्स मैं कर रहा हूं। तो जैसा कि राहुल जी ने आपके सामने बताया कि इनका जो स्नातक है यानी यूजी है वो बीएचयू से ही हुआ है, तो आज का जो ये इंटरव्यू होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि हम लोग थोड़ा जानेंगे बीएचयू के विषय में भी। यानी जो नए छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि ये तैयारी का स्ट्रेटजी भी आपको बताएंगे और इसके साथ साथ बीएचयू कैंपस का, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का माहौल कैसा है, इसको लेकर के भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राहुल जी, आपने जो यूजी किया है बीएचयू से, उसके विषय में बताइए, और बीएचयू कैंपस में जो पढ़ने का माहौल है खासकर आपके ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का, उसके माहौल को लेकर के थोड़ा सा डिस्कशन कीजिए। देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है और यहाँ के जो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है यहाँ का सबसे बेहतरीन डिपार्टमेंट है। और यहाँ साइंस, सोशल साइंस और आर्ट्स तीनों के स्ट्रीम से लोग यहाँ ज्योग्राफी से मास्टर्स और ग्रेजुएशन करते हैं। यहाँ एक सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ एमए के साथ साथ एमएससी का भी डिग्री मिलता है और अन्य विश्वविद्यालयों में एमएससी की डिग्री नहीं मिलती है ज्योग्राफी से। तो यहाँ की सबसे अच्छा खूबसूरती यही है। अच्छा, मैं बात करूँ आपसे, आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर किया है, तो सबसे पहले अगर कुछ ऐसी किताबें जो कि एक रामबाण साबित हो सकती है एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के, जो कि महत्वपूर्ण पुस्तकें हो जिसको पढ़ना जरूरी होगा, यानी उसके बिना बीएचयू के एंट्रेंस को क्लियर करना उतना आसान नहीं है, संभव नहीं है, तो उन पुस्तकों के विषय में चर्चा कीजिए। देखिए, मेन रूप से तो ज्योग्राफी का जो कोर सब्जेक्ट है, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी हुआ, ह्यूमन ज्योग्राफी हुआ, फिर इंडियन ज्योग्राफी हुआ, इन तीनों के लिए स्पेसिफिक बुक है कि अगर सविंदर सिंह आप फॉलो करते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी पूरी तरीके से हो जाएगी। और इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपको माजिद हुसैन की भी बुक आती है या फिर एक खुल्लर की भी बुक आती है, उसे भी आप अपने तैयारी में ले सकते हैं। और ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए भी माजिद हुसैन की एक बुक आती है और उसे आप देख सकते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव, चूँकि पेपर जो है बीएचयू का ऑब्जेक्टिव होता है, तो इसमें प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट सीरीज और कौन सी ऐसी मतलब ऑब्जेक्टिव कोई बुक होगी उसके विषय में थोड़ा डिस्कशन कीजिए, और प्रीवियस ईयर पेपर की महत्ता बताइए, क्योंकि बीएचयू के एंट्रेंस को सामान्यतः मैक्सिमम कोर्स में कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर पेपर से काफ़ी हेल्प मिलता है, तो क्या ये एमए ज्योग्राफी में भी फॉलो होता है? ऐसा हमेशा देखा गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो अगर 2014 या 15 से लेकर के अभी तक अगर आप पोर्टल से डाउनलोड कर लेते हैं और उसे अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो काफ़ी फ़ायदा होगा। और उसके साथ साथ ही, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव नेचर का है, तो एक जनरल ज्योग्राफी आती है घटना चक्र की, उसे आप ले और पूरी तरीके से उस सब ऑब्जेक्ट जिसमें इंडियन ज्योग्राफी होगी और फिजिकल ज्योग्राफी, वो काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव है वो। और उसके साथ साथ ही स्टडी कैपिटल के द्वारा जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है या फिर पढ़ाया जा रहा है, उसे आप फॉलो करें। अच्छा, ये बताइए कि जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर के आपने कितना टाइम दिया था, यानी आपने ग्रेजुएशन किया है, साथ में बीएचयू से आप कर रहे थे, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम बीएचयू एंट्रेंस को लेकर के आपने कितना दिया, 2 महीने, 3 महीने, और पर डे कितने घंटे के हिसाब से एक ढांचा, एक खाका बता दीजिए थोड़ा स्टूडेंट्स को। देखिए, हमने तो मतलब ग्रेजुएशन के साथ साथ ही पढ़ते गए। सिलेबस जो है ग्रेजुएशन का, अगर आप सिलेबस डाउनलोड कर लेते हैं और उसके एक एक टॉपिक आप देख लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि क्लियर नहीं होगा। एक एक टॉपिक आप देख करके सिलेबस डाउनलोड करके और उसको पढ़ जाइए। और मुझे लगता है कि अगर आप 2 घंटे भी रोज़ अगर देते हैं सिर्फ
प्रिपरेशन के लिए तो काफ़ी है, इतना में हो जाना चाहिए। हाँ दोस्तों, इन्होंने बात किया सिलेबस को लेकर के कि बीएचयू एंट्रेंस का सिलेबस क्या है हमें ज्योग्राफी को लेकर के। तो ऑलरेडी हमारे इस चैनल पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें जो हमारे सुभाष सर हैं जो कि मेंटर के रूप में, मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दे देता हूँ कि बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एमए एमएससी ज्योग्राफी की तैयारी कराई जा रही है। जिन्हें भी तैयारी करना है, जो व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है, उस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आप जरूर बता दें कि आपको तैयारी करना है। फ्री ओरिएंटेशन सेशन सभी के लिए लगभग 10 अप्रैल को फ्री ओरिएंटेशन सेशन आप सभी को दिया जा रहा है। तो आप सभी जल्द से जल्द उसमें जुड़ जाइए, या फिर कोर्स से जिन्हें जुड़ना है वो भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप सभी जरूर जुड़ें। मैं बात कर रहा था एंट्रेंस की तैयारी को लेकर के, प्रीवियस ईयर पेपर की बात हुई, उसके बाद बुक्स की बात हुई, टेस्ट सीरीज को लेकर के आप क्या कहेंगे, मतलब प्रैक्टिस सेट्स को लेकर के। क्योंकि एंट्रेंस में डायरेक्ट अगर आप जाते हैं एंट्रेंस देने तो हो सकता है कि बहुत सारे निगेटिव मार्किंग में आ सकते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए टेस्ट सीरीज की कितनी महत्ता है? जैसे कि ये 120 क्वेश्चन पूछा जाता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में, और आप अगर 70% आप कर लेते हैं तो आपका श्योर हो जाता है, एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। और अगर टेस्ट सीरीज की बात करें तो कोई नॉर्मली जो आपको मैं बताया कि जनरल ज्योग्राफी की बुक आती है, या फिर एक अरिहंत नीट जेआरएफ की बुक आती है, उसमें भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, उसे आप फॉलो करते हैं हर एक प्रत्येक सब्जेक्ट प्रत्येक चैप्टर, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। टेस्ट सीरीज की जो चर्चा इन्होंने की कि जो प्रैक्टिस सेट लगाना, मतलब आप सभी के लिए, जैसा कि मैं भी लगातार जब वीडियोज में बताता हूं तो उसमें बताता हूं कि आप सभी अपना प्रैक्टिस जरूर कीजिए। तो हमारा जो कोर्स होगा एमए एमएससी ज्योग्राफी का, उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोर्स को अगर आप सभी को जिन्हें भी जुड़ना है तो जल्द से जल्द व्हाट्सअप कर लीजिएगा। अब मैं जानना चाहूँगा आपसे कि एमए ज्योग्राफी की स्कोप को लेकर के, कि आप एमए एमएससी कर रहे हैं तो क्या सोचा है आपने अपने भविष्य को लेकर के, आगे आप क्या करने वाले हैं एमए ज्योग्राफी करके? देखिए, जैसे कि अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि आप थोड़ा हायर एजुकेशन में जाइएगा। तो आप इस तरीके से अभी से ही तैयारी कीजिए कि जैसे आप मास्टर्स कंप्लीट होने या फिर फर्स्ट ईयर में भी आप जेआरएफ वगैरह का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा सिलेबस नहीं रहता है जेआरएफ का, सेम जैसे इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम का होता है, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। तो आपको वो उसमें बहुत हेल्प मिलेगा नीट जेआरएफ में। तो अभी से ही आप प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से कीजिए, कि ताकि नीट जेआरएफ अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी आपकी तैयारी चल रही है जेआरएफ को लेकर के? हाँ, मेरी तैयारी अभी चल रही है, और मैं इसी मंथ, अगले मंथ में मैं मई में देने वाला हूँ एग्ज़ाम। बहुत सारी शुभकामनाएं राहुल जी आपको, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, कि आप अभी जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, और अगर ईश्वर की अनुकंपा रही तो आप महादेव के आशीर्वाद से इस बार ही जेआरएफ क्लियर कर लेंगे। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि हमारा जो कोर्स चलेगा उसके मेंटर हमारे सुभाष जी होंगे, जो कि इनके सहपाठी रह चुके हैं राहुल जी के, और बहुत ही बेहतर तरीके से वो कोर्स चलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है उस पर मैसेज करके आप पूछ लीजिए। अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए राहुल जी से तो राहुल जी भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, चैनल के साथ लगातार बने रहेंगे। तो आप सभी को जिन्हें भी एमए एमएससी ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी अगर कन्फ्यूजन है, कुछ भी चीज़ जानना है, समझना है, पैटर्न समझना है, कैसा पेपर आता है, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, जो भी जानकारी चाहिए आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर अगर मैसेज करेंगे तो आपका डायरेक्ट कांटेक्ट राहुल जी से करा दिया जाएगा। अगर कोई भी क्वेरी होगी तो इन तक फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, सुभाष जी तक फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो ये सारा हेल्प आपका होता रहेगा। इन्होंने जो टिप्स बताया वो फॉलो कीजिए। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ राहुल जी, जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम बीएचयू का एमए ज्योग्राफी का ईडब्ल्यूएस 10 रैंक के साथ क्लियर किया था। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जो भी एमएमएससी की तैयारी करना चाहते हैं ज्योग्राफी की, वो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप क्वेरी जरूर कर लीजिए। आपको प्रॉपर गाइडेंस वहाँ पर मिलता रहेगा। हमारा क्रैश कोर्स जो कि इनके सहपाठी हैं सुभाष जी, उन्हीं के थ्रू चलाया जाएगा। और अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए राहुल जी से तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर क्वेरी करेंगे तो आपकी जो भी क्वेरी होगी वो इन तक फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। आपकी पूरी सहायता बीएचयू स्टडी कैपिटल इस चैनल के माध्यम से होती रहेगी। इसलिए दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके जरूर कॉन्टैक्ट कर लें। फिलहाल ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले सभी छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।